मेरे 2 कद्दू पे लेना है साथ। हिम्मत कैसे लो भी अब हिम्मत रखें। 2018 से भी बच्चे नहीं आए और आज मैं अपने घर में ले होगा 4 कद्दू पे। आप हिम्मत रखें। बता दूं कि अभी जो हमने एक वर्जन आपको दिखाया कि बाप का क्या कहना था बेटे के, क्योंकि डाइवोर्स थे, सेपरेट रहते थे। बच्चा जो है आज नाना नानी के पास था। ये नानू है इस बच्चे के, रो रहे हैं काफ़ी। अंकल क्या हुआ, किस तरह से जो है बच्चे की डेथ आ जाएगा। और ये माँ जो है इस वक्त जम्मू से पहुँची है। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं SDS भद्रवाह से। फ़िलहाल ये हम आपसे भी बात करेंगे, उसकी माँ से बात करेंगे, उसका नाना यहाँ पे, सब लोगों से बात करेंगे सही टाइम पे। जी सर, सही टाइम पे सबसे बात करेंगे। कुछ तो सोते जो उसका हक है, जो बॉडी का हक होता है वो आप करो, जिस तरीके से भी करने हैं। जैसे नाप टाइम्स, मैं हूँ अबरार और इस वक्त भद्रवाह SDS में मौजूद हूँ। और सुबह भी आपको हमने एक खबर दिखाई जो एक नाल्ठी के इलाके में एक लड़का जो है 19 साला लड़का जो पैन के साथ लटका पाया गया था। उसके बाद आज ही एक ही दिन में दूसरी एक दुखद खबर, बड़ा मुझे अनफॉर्चुनेटली जो है कहना पड़ रहा है, एक 14 साल का बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अचानक से जो है लाश कमरे में मिली। उनके वालिद साहब में बच्चे होते थे माई नानी के घर में, क्योंकि बच्चे उधरी, एक लड़का 2 लड़कियां होती थी, उधरी होती थी, हमारी आपस में नहीं बनती थी, तो फारखती हो गई थी, उसकी डाइवर्स हो गया। आप सेपरेट ले रहे थे? हो गया था। बच्चा जो है अपनी माँ के पास कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 18 साल तक बच्चा इसके पास रहेगा, क्योंकि मैं हर महीने बच्चों को खर्चा देता था 2-2 हज़ार रुपया। हर महीने बच्चों को खर्चा देता था, 3 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये खर्चा देता था। तो वो होते थे मायके में। मैंने परसों किसी से सुना कि उसने बच्चे उधर से, पहले बच्चे उसने छुपा के लाए थे घर से। उधर से बच्चे जब लाए छुप के, इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो बच्चे लाए, इधर एडमिशन की। तो मैंने बोला चलो पढ़ाओ इधर। उसके बाद उसने इधर गुतासा में जब बच्चे पढ़ रहे थे, उनका वहाँ से सर्टिफिकेट निकाल के कहीं जम्मू में बैठी थी, जम्मू में ले गई थी बच्चों को। मुझे ये पता नहीं है कि जम्मू में था बच्चा कि इधर। जब मुझे सुबह फ़ोन आया कि आपका बच्चा मर गया है, मैं तो आसमान से झड़ गया, मैं तो इतना डर गया, मुझे पता नहीं लगा ये हुआ क्या। मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, मैंने बोला सच बोल रहे क्या हुआ है। आपको कब पता चला? मुझे कोई 11:15 साढ़े 11 बजे की बात है ये, मुझे पता चला। मैं उधर गया, मैंने SHO साहब, DSP साहब को, इनको भी कंफर्म किए, ये भी वहाँ स्पॉट पे पहुँचे, क्योंकि हमने कानून के दायरे में ये काम करना है। क्योंकि कोई भी काम करूँगा कानून, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये दुख है। मैं बच्चों को, अगर बच्चे मेरे थे, मैं बच्चों का बाप था, मैं उनको खर्चा पानी हर महीने देता था, क्योंकि कानून ने जो मुझे लिख के दिया था, मुझे बोला था कि बच्चों को खर्चा देना, मैंने माना था कि मैं खर्चा देता था। उसका डाइवोर्स हो गया था, तो बच्चों को मैं खर्चा हर महीने बच्चों को डालता। और आज भी सुबह मैंने आज बच्चों को, छोटी लड़की के अकाउंट में मैंने 2000 डाला, इस लड़के के अकाउंट में भी डालना था, तब तक मुझे फ़ोन आ गया और मुझे मोबाइल हाथ से गिर गया, क्योंकि मुझे ये पता नहीं। मैं डालता था 10 से 13 तक, ये डालता था बच्चों के अकाउंट में खर्चा, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना भी है, रोटी पानी कपड़ा, जो कानून ने लिख के दिया था, बताया था मुझे, तो मैं वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। और पहले भी इसने जो पैसा, जो कोर्ट कचहरी में इसी ने केस किया था 2018 में से केस लगा रहा। मैंने उस टाइम भी कोर्ट में खर्चा बच्चों को भरा है, इसका भी खर्चा दिया था। उसके बाद जब डाइवर्स हुआ तो कोर्ट ने बोला कि 2000 रुपये पर बच्चे को देना, मैंने वो भी दिया था। मुझे यहीं तक पता है, अभी मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सिर्फ इंसाफ मांगता हूँ। मुझे ये पता चला कि बच्चे को हुआ क्या है, हुआ कैसे, ये मुझे ये चाहिए। अभी क्या आपको सुनने में आया, कहाँ पे डेथ हुई बच्चे की? नानी के घर में। नानी के गुतासा में। घर कहाँ पे है? बहुता में बच्चा बहुता में रह रहा था, गुतासा बहुता में रह रहा था। हमारा घर चिल्ली में है, केलाड़ चिल्ली में। हाँ, हमारा अपनी नानी के घर में था, उधरी था गुतासा में था बच्चा। और उन्होंने उधरी रखते, मैं बच्चों को खर्चा देता। मैंने ये यहाँ तक भी बोला था कि बच्चे वापस कर, अगर तेरे से नहीं पल सकते बच्चे, में बाप हूँ मैं, बच्चों की हर खुशी, पूरी खुशी। मैंने यहाँ तक पंचायत हुई थी, 19 सितंबर हमारी बात हुई थी, 19 सितंबर कोर्ट में फैसला हुआ था, 19
16 सितंबर की बात है। 16 सितंबर को एक पंचायत हुई थी, पूरी गुतासा के पंचायत, इसके माँ बाप सब उधर थे। एक पंचायत हुई, मैंने उस टाइम भी बोला था कि बच्चों के पीछे मैं माफ़ करता हूँ, तो अपना घर बसा अपना। मैंने यहाँ तक और रात के 10 बजे वहाँ से भाग के घर गई थी, बाप और लड़की पंचायत से, मेरे पास वो भी है, पूरी पंचायत ने लिख के दिया है। वहाँ से बाप और बेटी भाग के गए थे और बाप बोलता था कि इसको मैं घसूंगा, ऐसे घसूंगा कि मूली कंडे की तरह। और मुझे ये शक है, मुझे ये डाउट है कि मेरे बच्चे को मर्डर किया गया है। मुझे डाउट है क्योंकि ये जम्मू में पढ़ता था, जम्मू में इसको एडमिशन की गई थी, वहाँ से भगा के बच्चा भाग के इधर पहुँचा है। वजह मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से, DSP साहब से, SHO साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। मुझे ये पता चला है कि बच्चे को हुआ क्या और बच्चे किस फ्रस्ट्रेशन पे बच्चे ने 14 साल की उम्र में बोलते हैं कि फांसी दी है। मुझे लग नहीं रहा है, अब दूध का दूध पानी का बिल्कुल, पानी। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस जो है इस पे कार्रवाई कर रही है, पूरी पुलिस यहाँ पर है। हाँ। वो हमें उम्मीद है कि ये दूध का दूध पानी का पानी है, पुलिस वो जो है वो करके देगी, क्योंकि ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, क्या करना पूरा। आप मुझे बताइए, बच्चे की एज 14 साल थी। 14 साल। किस क्लास में पढ़ता था? 8th में गया था। 8th में गया था जी। नाम क्या था? मनमीत सिंह। हाँ, सन ऑफ जीत सिंह जी। तो फिलहाल आपको अब जो है फिलहाल यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए अभी बच्चा अंदर लिया हुआ है, तो अभी अपने बच्चा घर लेना है, अपने घर लेना है। मैंने बच्चा तो अपने घर, जब बच्चे लाए थे चोर के लाए थे स्कूल से, मुझे दुख है इसी बात का। कोई बात नहीं, मुझे इसी बात, स्कूल से चोर के लाए थे, आज मेरे 2 कद्दू पे लेना है साथ। हिम्मत कैसे लो भी, अब हिम्मत रखें। 2018 से भी बच्चे नहीं आए और आज मैं अपने घर में ले होगा 4 कद्दू पे। आप हिम्मत रखें। मुझे इसी बात का दुख है, बाप जिंदा था, बाप सब कुछ करता था, मगर इन्होंने बच्चों तक बात तक नहीं करनी थी। बच्चों से फोन तक छुपाए हुए। बच्चों को मैं 10 दिन पहले बच्चों के पास मिलने गया था, 1 महीना पहले। छोटी लड़की और ये लड़का आया, मैंने गले लगाया, इनको 500 रुपये दिए और जाके दूसरे दिन कोर्ट में केस किया बच्चों का। ये नहीं देखती कि कोई इनका खर्चा कोर्ट अकाउंट में आया या नहीं आया। मैंने वो भी, जब मेरे पास डाकट आया कोर्ट का, उधर से पहुंचे मेरे पास पढ़ते, मैंने उनको दिखाया कि मैंने बच्चों का खर्चा जमा किया है। और कोर्ट से मुझे फिर भी वो कोर्ट से मैंने कभी भी इधर से केस नहीं किया, इधर से कोई जवाब नहीं दिया। हर टाइम वहीं से फोन, कभी कोर्ट का, कभी किसका, कभी किसी का। कभी मैंने कभी भी जिंदगी में ये बोला कि मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए खर्चा दूंगा, चाहे मुझे मजदूरी करे, मैं कुछ भी करूँ, मैं बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चों के लिए। और फिर भी मेरे ऊपर केस मैंने कोर्ट में नहीं गया, मैंने जो चपरासी था उसके हाथ में वो दिया कि देखो मैंने ये बच्चों के अकाउंट नंबर है, मैंने उनमें पैसे डाल दिए, उधर जाओ बच्चों को लेके वो चेक करें। मैंने वो पैसे भी डाल दिए, सब कुछ कर दिया, और फिर भी केस पे केस पैसे भी दिए थे, जब इसी की खुशी से पैसे दिए थे। जब कोर्ट में इसने फारखाती ली थी, बाप उधर था, बाप ने यहाँ तक बोला था कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं है। मुझे 2 लड़कियां हैं उधर, मैंने 2 लड़कियां भी अपनी घर लेनी है। मुझे विश्वास नहीं है कि कल उनको भी यही ना हो जाए। मेरी बच्ची हैं उधर, मैंने उनको लेना है। अब कोर्ट के जरिए मैंने ये बोला है कि उन बच्चियों को मैं अपने घर, बाप जिंदा है, मैं उनकी पालन पोषण जो भी पढ़ेंगी लिखेंगी, शादी ब्याह में करूँगा, मैं अपनी बच्चियों को घर ले जाऊँगा, मैं उधर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि फालतू घूमने वाले कभी जम्मू में कभी गुतासा में पढ़ा रहे, आज जम्मू में क्या कैसे पढ़ाना है। बच्चे ने देखा, कुछ देखा, मुझे वो पता नहीं है कि बच्चे की वो जब इंटीग्रेशन होगी पूरा पता होगा, तो मुझे उस टाइम सच मिलेगा। सच का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चलिए आप हिम्मत रखिए। फिलहाल नाजरीन, आपको हमने बताया जिस तरह से आज की डेट में जो है दूसरा ये केस ऐसा सामने आया भद्रवाह के अंदर, जिसमें अब दूसरा एक लड़का जो है, एक 14 साल का बच्चा जो है वो एक कमरे में जो है वो मुर्दा पाया गया, उसकी लाश जो है वहाँ पर पाई गई। फिलहाल ये थे परिजन, ये थे जो है वालिद थे, फादर थे बच्चे की। इन्होंने बताया कि क्या कुछ सर्कमस्टांसेस है, सेपरेट रह रहे थे, बच्चा जो है नानी के घर था, और उसके बाद ही इन तक ये खबर पहुंची कि बच्चे की जो है वो मौत हुई है। फिलहाल इनकी माँ जो है, बच्चे की माँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पक्ष भी रखने की कोशिश करेंगे।
फ़िलहाल पुलिस से जो जहाँ तक हमारी बात हुई है वो अपना काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फ़िलहाल बच्चे का जो है पोस्टमार्टम यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद ही आगे जो भी इस केस में डेवलपमेंट होगी आप तक ज़रूर पहुँचाएगी। आप देखते रहें द जनाब टाइम। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने एक वर्जन आपको दिखाया कि बाप का क्या कहना था बेटे के, क्योंकि डाइवोर्स थे, सेपरेट रहते थे, बच्चा जो है आज नाना नानी के पास था। ये नानू है इस बच्चे के, रो रहे हैं काफ़ी। अंकल, क्या हुआ, किस तरह से जो है बच्चे की डेथ हुई? क्या कीजिए, मुझे कोई पता नहीं लगा। वो ऊपर गया था, क्या किया उसने, मैं गया था खेतर में, तो मैं उधर से आया तो नानी पहले ही पहुंची थी उधर। तो नानी ने कहती वो तो मरा। तब मैंने सोचा था ऊपर उठाया, मैंने उस बच्चे को ऊपर उठाकर तो वो गले से रस्सी निकाली, मैंने तो नीचे लाया, बेड पर रखा। मैंने तो देखा मैंने कि ये है नहीं। उसके बाद मैंने उसको पानी, आधा गिलास पानी दिया, नानी ने दिया वो भी। बस इतनी बात, बस कोई बात नहीं की इसने। कोई कहाँ था 11 तक, 11 बजे तक बात की। बच्चा सुबह से कहाँ था बच्चा? मेरे पास था, दांत लगाता था मैं पहले। तो फिर उसके बाद वो घर आया, वो उसने रोटी 3 बारी रोटी खाई उसने। कहता नानी जी मेरे लिए मीट रखा। मैंने हाँ नानी जी रखा है, तो वो दे दो फिर मुझे। इसने खाया, कल भी खाया, इसने लाया था इसके लिए। क्या करो यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रखें। तो बाद में क्या, कब पता चला आपको कि उसी वक्त कोई 11:20 हुए थे। माँ जो है बेटे की यहाँ पर पहुँची है। ये पीछे देख सकते हैं आप वीडियोस में कि बेटे की माँ जो है पीछे जो है भद्रा पहुँची है, जो कि जम्मू में थी। फ़िलहाल हमने बात करने की कोशिश की इनके नानू से कि इनका क्या कहना था, क्योंकि वहाँ थे। अंकल ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो बेटे का बाप है, आपको पता ही है कि जो डाइवोर्स हुआ था, तलाक हुआ था, अलग रह रहे थे। ये कह रहे हैं कि हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप क्या कहेंगे? ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, अगर मैंने किया तो मुझे फांसी लगा दो। अगर मेरे दिल में कुछ दुष्ट है या मैंने किया होगा तो मुझे फांसी लगा दो। मैं ऐसी बात मैं कभी नहीं करता। इनका ये पेशा है, ये बातें करने वाले जो हैं, इन्होंने ऐसा किया। और अब जो करना, लड़की जो बोलेगी तो वही करो। मुझे वो कोई कह रहे हैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे क्या इल्ज़ाम लगाना उन्होंने? हाँ। अगर मैंने इसको कुछ किया है तो ये मुझे अभी फांसी दे देंगे। चलो मैं अभी कसम करता हूँ, हाँ दे दो इनको, जो इन्होंने करना। मैं अभी जाता कसम करता, मैं कोर्ट में जाकर कसम करता। अगर मेरी तरफ अगर कुछ होगा इसको, जब मेरे साथ ही था ये, जब मैं थोड़ा ये गया तो इसने खुद वो बांधे तो अपने, तब मैंने खुद ही बांधा है। हाँ खुद बांधा, खुद बांधा गले में। हाँ बिल्कुल। लटका हुआ था बच्चा? लड़का हुआ था ना, लटका हुआ था। हाँ लड़का हुआ था। तब मैंने उसको ऊपर उठाया। नानी ने ऊपर उठाया। फैन के साथ लटका हुआ था, क्या था? नानी जो थी ना, नानी ने उसको ऊपर उठाया तो मैं भी पहुंच गया। तब मैंने फिर वो गले से दिखाकर छोड़ नीचे लगाया। तो पानी शानी थोड़ा सा दिया, वही पिया, बाकी कुछ बातचीत। उसी वक्त फिर आपने किसको इन्फॉर्म किया? सबसे बिल्कुल किसी को फ़ोन नहीं किया मैंने। फिर जो ये आए इधर उधर से आए तो फिर इन्हें बोले क्या करना ये। मैंने बोला चलो बोलो, आप चौकी वालों को बोलो, तो इसके बाप को भी बोलो भाई। मैंने बोला कि उसको भी बोलो, क्योंकि लड़की का डैमेज तो हो गया, लड़की तो छोड़ दी, बच्चे तो इसी के है ना। खर्चा देता था, चाहे 5 महीने में दिया, चाहे 6 महीने में, 7 में दिया, मगर अदालती के जरिए से लिया हमने। कभी नहीं इसने इस तरह को भी नहीं। कागजात जितने बने स्कूल के लिए वो भी हमने कह रहा था बाप मिलने नहीं देते थे। क्यों नहीं मिलने देते? जब कोर्ट का फैसला वो कहते हैं कि इसको 5 बजे के बाद नहीं 10-11 बजे आएगा, जिस वक्त हम मिलने देना बच्चों को। जब एक ही दफ़ा आया ये, मेरे ख्याल 15 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये पहुंचा था। तो इस रात शायद फिर 2 बच्चे मिले, एक उन्हें मिली। आप कहाँ थे उस वक्त जब बच्चे? वहीं था, मैं काम पर था, मगर घर था मेरी। अच्छा घर ही थे? घर से आपको दूसरे कमरे में? और इसने 3 बंदे लाए थे। हाँ। साथ अपने 3 बंदे लाए थे। ये बाहर बैठा था। किसने लाए थे 3 बंदे? इसने, जो ये बाप है। अच्छा हाँ, इसने 3 बंदे लाए थे। मिलने आया था तो इसने आना था, अंदर जाना था, अंदर नहीं बाहर बैठा था। कब? कोई 2-3 महीने 4 महीने। आज की बात पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थे आज तो मैं घर ही था ना। अच्छा घर ही थे? घर ही थे। वो अपने रूम में था बेटा? बिल्कुल वही था ना। अच्छा हाँ चलिए, हिम्मत रखे। तो फिलहाल हिम्मत क्या रखनी जनाब। ये दोनों पक्ष आपके सामने हमने रखे। जो
फादर का कहना है वो भी आपके सामने रखा। फ़िलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची है, मामला जो है वो दर्ज किया हुआ है। क्या कुछ इसमें नतीजा आएगा सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पुलिस का काम है। क्या वहां पर हुआ, कैसे मौत हुई, ये पुलिस का काम है कहना कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या कुछ जो है इस केस में हुआ। फ़िलहाल देखते रहे द चिनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।